शनि को बोलते हैं पहाड़, चंद्रमा को बोलते हैं मैदान बोलते हैं। वैसे तो चंद्रमा पानी है, अब शनि पहाड़ है, तो यानी पहाड़ों से निकलने वाला पानी या उस पहाड़ों के मैदान से होता हुआ वाला पानी, वो ठंड होने की वजह से जम भी सकता है। अच्छा रहा कॉम्बिनेशन तो वो ऐसा भी जल हो सकता है जैसे मानसरोवर, कैलाश यात्रा पे जो जाते हैं वो पानी भी हो सकता है, जो बिल्कुल प्योर है, जहाँ कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्योर है, वो पानी भी हो सकता है। ये वो भी हो सकता है। आपने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा का नाम सुना होगा। आप उसकी यात्रा जब करते हैं हिमाचल में, आप उसकी यात्रा जब शुरू करते हैं ऋषिकेश हरिद्वार से शुरू करते हैं, तो अगर हेमकुंड साहिब की आप यात्रा यूट्यूब पे देखेंगे तो वहां पर भी वो ऐसे पहाड़ों से आप जाते हैं, और जितना ऊपर जाते हैं उतना आपको प्योर और बहुत अच्छा पानी मिलता है, और वो जमा हुआ नहीं होता है। आप उसके अंदर अगर मतलब चाहे तो डुबकी लगा सकते हैं, पानी बहुत ठंडा होता है, फ्रीजिंग कोल्ड पानी होता है वो, तो आप उसमें नहा भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का जल ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पे मिलेगा जहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, या तो वहाँ पे कोई सिद्ध पीठ देवी होगी या देवता होंगे, है ना, या वहाँ पे भगवान शिव का कोई सिद्ध पीठ हो सकता है ज्योतिर्लिंग के रूप में, जैसे केदारनाथ, है ना। इसको आप ऐसे ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो जो लिखा है ना कोसार समुद्र, तो कोसार का मतलब ही वैसे होता है समंदर ही होता है, और इसका होता है पहाड़ों की चेन, मतलब जिसे बोलते हैं ना पहाड़, पहाड़ आप हर जगह पहाड़ देखो, तो इसको इसका वो मतलब है। तो ये लाल किताब में मेटाफर है, रूपक अलंकार है ये। तो इसकी जो एनोलॉजी दी है वो मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे दी है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा बहुत से अच्छा है तो लिक्विड कैश मनी बहुत, नहीं तो पहाड़ों वाला रुका हुआ फ्रीजिंग जो जो पानी है जो जम जाता है ना, वो ये वाला पानी है। फिर तो जीवन में चीजें जमती हैं, जीवन में आगे चीजें इतने आसानी से मूवमेंट नहीं होता है। सर समझ, ये तो एनिमी है, तो फिर ये अच्छा कैसे हो सकता है? सॉरी सॉरी, क्योंकि सर ये तो एनिमी है एक दूसरे के, और एनिमी घर में ही बैठे हैं। हाँ इसलिए जानबूझकर इनको एक दूसरे के घर में बैठाया हुआ है, तो तो सर एनिमी है। अच्छा कैसे हो सकता है तो ये? जनरली मैंने आपको देखिए, हमने तो कभी बोला ही नहीं, हमने तो अच्छा। कभी बोला ही नहीं कि अच्छा है। लाल किताब क्या कहती है कि अच्छा हो भी सकता है, बुरा भी हो सकता है। लाल किताब ओके। कभी ये तो नहीं कहती ना कि ये कॉम्बिनेशन है तो हमेशा बुरा होगा। देखिए हम्म। आप इसको आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मगर हम तो इसको कम से कम पिछले 30 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन आउटराइटली हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते बुरा, और किसी कॉम्बिनेशन को हम आउटराइटली ये भी नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छा है। ये डिपेंड उस जातक के प्रारब्ध पे निर्भर करता है, जो अपने वो पिछले जन्म के कर्म से लेके आया है। अब एक बात बताइए, जितने भी जातक इस ऐसे समय पर पैदा हुए, ऐसे दिन और ऐसे समय और ऐसे शहर में पैदा हुए कि जिनका सब कुछ टाइम, समय, शहर, गांव सब कुछ सेम था, सेम कॉम्बिनेशन बैठा, शनि चौथे घर में था, मंगल 10वें घर में था, तो क्या सभी को एक ही समस्या होगी, एक जैसी समस्या होगी शनि और चंद्रमा की वजह से? क्या सभी को भगवान परेशान इस कॉम्बिनेशन की वजह से करेंगे? सभी को तो नहीं करेंगे ना। किसी एक आध को कर सकते हैं, 100 में से शायद 20 को करें, 100 में से 50 को करें, हु नोज, ये तो भगवान के हाथ में है। 100 के 100 को नहीं करेंगे, 100% बात है। और वैसे भी इन्होंने एक दूसरे के घर चेंज किए, तो साथी ग्रह भी पढ़ा था हमने ग्रामर में, तो ये साथी ग्रह भी बन जाते हैं, फिर एक दूसरे की मदद भी तो कर सकते हैं। तो ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट भी है एक। अब इसको अगर स्पिरिचुअल एंगल में सोचोगे तो भगवान शिव की जटाओं में जो गंगा जी हैं, ये वो रूप भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये वो रूप भी तो हो सकता है। अगर इसको पॉजिटिव वे में देखोगे तो ये वो भी तो हो सकता है। तो अच्छा बुरा ये तो भगवान ने जातक की कुंडली में दिया है, हमें नहीं पता, ये तो क्लाइंट हमें खुद बताएगा। हमारी तो गट फीलिंग होती है एक हद तक, एक हमारा इंट्यूशन होती है, हम उसको यूज करते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये तो जातक खुद बताएगा, तभी आप आगे की फिर जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। हम किसी भी कॉम्बिनेशन को देख के कभी भी ये नहीं कहना चाहिए आउटराइटली ये बुरा ही है, ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि ये तो भगवान के दिए हुए मतलब प्लानिटरी उस जातक की कुंडली में कॉम्बिनेशन है, भगवान ने कुछ सोच समझ के दिए होंगे। हम कौन होते हैं उस कॉम्बिनेशन को बुरा कहने वाले? हमारी नजर में तो कुछ बुरा कॉम्बिनेशन पहली बात होना ही नहीं चाहिए, हमारी नजर में तो कुछ बुरा होना ही नहीं चाहिए आइडली।
वरना आप कैसे किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी इंस्टिल करेंगे, किसी को कैसे मोटिवेट करेंगे आप, अगर आप हम ही खुद ज्योतिषाचार्य, हम खुद ही सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, हम यही मान लें ये बुरा है। ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए ना। आइडियलिस्टिकली अगर मैं बोलूं और बोलूं कि इन दिस आइडियल वर्ल्ड कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलना है, तो हमको आइडियली ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो जब तक खुद बताएगा, वो बता रहा है तो आप आगे का प्रोसेस शुरू करिए, नहीं बता रहा है तो अच्छी बात है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको थोड़ा समझते हैं कि हम और स्पिरिचुअल एंगल्स में इसको हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो मैंने क्या क्या समझाया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको केदारनाथ का मैंने एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे आप वो वाला इसको कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। अगर इसको डिस्ट्रक्टिव रूप समझना है तो 2013-14 में जो आपदा आई थी 4 धाम में, तो केदारनाथ का टेम्पल कैसे बच गया था, पीछे जो एक शिला रखी थी उस टेम्पल के, है ना। तो बेसिकली क्या था कि उस शिला ने बचाया था उस मंदिर को। तो वो जो डिस्ट्रक्शन था वो उस अगर आप चाहो तो ऐसे इस एनालॉजी को समझ सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव हो सकता है तो जैसे मैंने बोला कि आप मैंने हेमकुंड साहिब जी का जो जो गुरुद्वारा है उसका मैंने एग्जाम्पल दिया, जो वो यात्रा करते हैं, है ना, जो 8-10 दिन की यात्रा होती है, वो इसको आप समझ सकते हो। और मैंने मानसरोवर की यात्रा बताई, कैलाश की यात्रा, ये वो हो सकता है पॉजिटिव वे में। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो क्या ऐसा जहाँ तक अगर खराब भी है तो ऐसी जगह वो जाके थोड़ा स्पिरिचुअल टच लेके, भगवान शिव का आशीर्वाद लेके वो इन कॉम्बिनेशन को और भी अच्छा कर सकता है। अगर खराब है तो ठीक कर सकता है, और अगर अच्छा है तो और अच्छा कर सकता है। इसका इसका मीनिंग आप डिराइव ऐसे करो तो आपको इजी लगेगा चीजों को समझना, है ना। और क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाला पानी है, भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को समाया हुआ है, उनके वेग को समाया हुआ है, ताकि वो धरती पर उतने वेग से ना उतरती। ठीक, तो